सभी को नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज एक बार फिर शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत। जैसा कि विद्यार्थियों, हमने कक्षा 10वीं की पिछली क्लास में मीन की सेकंड मेथड के ऊपर डिस्कस किया था। माध्य निकालने के लिए जो दूसरी विधि थी, कल्पित माध्य विधि, उस विधि के ऊपर हमने डिस्कस किया था। आज हम माध्य निकालने की तीसरी और सबसे अंतिम विधि के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि माध्य, बहुलक और माध्यिका, मीन, मोड और मीडियम के चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में बहुलक के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद में माध्यिका पढ़ी और उसके बाद में जो हमारा टॉपिक था वो था माध्य। मीन के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। माध्य के अंदर जो दो विधियां थी, पहली जो विधि थी वो डायरेक्ट मेथड थी। डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि के अंदर हमने माध्य याद किया था x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। वहां पे हमने ये बताया था कि जो f होगा वो होगी फ्रीक्वेंसी बारंबारता और जो x होगा वो होगी आपके पास में मिडिल वैल्यू या सेंटर वैल्यू। और x को निकालने के लिए जो फार्मूला हमने वहां पे देखा था वो देखा था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो सबसे पहले माध्य जो हमने ज्ञात किया था वो डायरेक्ट मेथड से ज्ञात किया था, प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात किया था। उसके बाद में जो सेकंड विधि हमने पढ़ी थी कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि के अंदर जो हमारा फार्मूला था वो फार्मूला था x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। d के लिए वहां पे हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो फार्मूला था x माइनस a को हमने वहां पे एज्यूमिंग नाम दिया था, कल्पित माध्य का नाम दिया था। आज जो माध्य निकालने की तीसरी विधि है वो विधि है आपके पास में स्टेप डिवीजन मेथड, पद विचलन विधि। आज हम जो चर्चा करने वाले इस क्लास में वो चर्चा रहेगी हमारी पद विचलन विधि के ऊपर। और इस विधि के अंदर जो माध्य हम निकालेंगे उसका जो फार्मूला रहने वाला है वो फार्मूला होगा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi मल्टीप्लाई h। हमारा जो फार्मूला है पद विचलन विधि का, स्टेप डिवीजन मेथड का जो फार्मूला रहने वाला है वो फार्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi मल्टीप्लाई h। जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर जो कल्पित माध्य विधि का हमने उपयोग किया था, एज्यूमिंग मेथड का हमने उपयोग किया था, उस एज्यूमिंग मेथड के फार्मूले में जो चीज थी a एज इट इज था, fi भी एज इट इज था। इस ui के जगह पे वहां पे जो मान आ रहा था वो di आ रहा था, जो डिवीजन था। और उसका जो फार्मूला था वो फार्मूला था x माइनस a। जो हमने d पढ़ा था उस d का फार्मूला था x माइनस a। यानी कि जो मिडिल वैल्यू अपने पास में गिवन थी उस मिडिल वैल्यू के अंदर से जो एज्यूमिंग हमने माना था उस एज्यूमिंग को हमने माइनस किया था, तो वहां से हमारे पास डिवीजन आया था। आज हम बात कर रहे हैं u की। u को हम वैसे तो सेकंड डिवीजन बोल सकते हैं और u का जो फार्मूला रहने वाला है वो रहने वाला है d अपॉन जो इसकी विड्थ आने वाली है, जो क्लास इंटरवल का जो गेप आने वाला है उसको हम s से शो करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो u निकालने का जो मेथड रहने वाला है वो मेथड हमारे पास में रहने वाला है d अपॉन h रहने वाला है। सबसे पहले हम डिवीजन निकालेंगे एज्यूमिंग से, फिर d के बाद में जो हमारे पास क्लास इंटरवल है उस क्लास इंटरवल की जो विड्थ दी हुई है उस विड्थ से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद में हमारे को u प्राप्त होने वाला है। फार्मूले के अंदर एक नई चीज आई है और वो नई चीज ये है कि आपको x से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि एज्यूमिंग मेथड के अंदर नहीं था, कल्पित माध्य विधि के अंदर ऐसा नहीं था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम माध्य निकालने की हम अंतिम विधि पढ़ रहे हैं और इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर नंबर 17 है वो चैप्टर नंबर 17 के लिए जो तीन आपके पास में टॉपिक्स दिए हुए हैं, बहुलक, माध्यिका, माध्य, मोड, मीडियम और मीन, ये तीनों टॉपिक आज इस विधि के साथ में हमारे कंप्लीट हो जाएंगी। अगली क्लास के अंदर इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी क्लास 10 की जो एनसीईआरटी बुक्स है उसमें दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में
जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उनके ऊपर में हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं परीक्षण विधि से माध्य ज्ञात करना। स्टेप डिवीजन जो मेथड है उससे आपको जो मीन है वो फाइंड करना है। तो आपके पास में यहाँ पे 2 कॉलम दिए हुए हैं। फर्स्ट जो कॉलम है वो है क्लास इंटरवल का 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से क्लास, ये आपके पास क्लास इंटरवल है। सेकंड कॉलम में फ्रीक्वेंसी का है, फ्रीक्वेंसी में है 7, 10, 15, 8 एंड 10। तो जो फर्स्ट वैल्यू मेरे को चाहिए वो x की वैल्यू मेरे को पहले फाइंड होनी चाहिए। x की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। x की वैल्यू ज्ञात करने का वही फॉर्मूला रहने वाला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो सबसे पहले जो क्लास इंटरवल है वो है 0 से 10, 0 से 10 का क्लास इंटरवल दिया हुआ है। अगर मैं इन दोनों की मिडिल वैल्यू की बात करूं तो 0 और 10 को आप ऐड करोगे तो 10 होगा और 10 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो जो नंबर आपके पास में आने वाला है वो होगा 5, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू आएगी आपके पास में मिडिल वैल्यू के तौर पे वो आने वाला है 5। आगे अपन बढ़ते हैं। 10 और 20 की जो मिडिल वैल्यू होगी वो होगी 15। इन दोनों की मिडिल वैल्यू होगी 25, 35 एंड 45। ये हमारे पास में मिडिल वैल्यू आ चुकी है। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं जब आपने डायरेक्ट मेथड पढ़ी थी और जो एल्जेब्रिक मेथड पढ़ी थी उन दोनों वीडियो के अंदर हमने x को फाइंड किया था। प्यारे बच्चों, इस विधि का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस विधि के अंदर आपके पास में जो बड़े मान प्राप्त होने हैं तो स्टेप डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो आपके पास में बड़े मान हैं वो छोटे मानों के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उससे हमारे को कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी रहती है। सेकंड, जिस विद्यार्थी को स्टेप डिवीजन मेथड कंप्लीट आ जाती है वो विद्यार्थी कल्पित माध्यमिक एल्जेब्रिक मेथड और प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड के सवालों को आसानी से हल कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके मीन निकालने की तीनों विधियों में से अगर कोई विधि अगर आपको कंप्लीटली आनी चाहिए और आपको मीन निकालना कंप्लीटली करना है तो उसके लिए आपको स्टेप डिवीजन मेथड को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर आपकी स्टेप डिवीजन मेथड स्ट्रॉन्ग है तो आप डायरेक्टली बिना किसी रुकावट के साथ में आप माध्य निकाल सकते हो, चाहे फिर आपके पास में जो क्वेश्चन की कैटेगरी हो वो किसी भी लेवल की हो, उससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप डायरेक्टली उसका मीन निकाल सकते हो और आपको एल्जेब्रिक मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड अच्छे तरीके से आती है। तो आपके पास जो थर्ड कॉलम आया है वो आया इसकी मिडिल वैल्यू का, x का कॉलम आया है। आगे हम इसका डिवीजन निकालते हैं तो इस डिवीजन के लिए सबसे पहले हमारे को एल्जेब्रिक मीन को लेना होगा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो एल्जेब्रिक मीन होगा वो x का कोई सा भी नंबर हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर इसके बीच वाले नंबर को आप लोगे तो आपके लिए जो एल्जेब्रिक मीन से जो मान निकालना होगा वो आसान रहेगा। तो आपके पास जो एल्जेब्रिक मीन आया है वो a की जो वैल्यू है वो है आपके पास में 25। आपको d निकालना है। d का फॉर्मूला हमारे पास में x - a, यानी कि x में से आपको a को माइनस करना है। तो आप इसको माइनस करोगे तो 25 में से 25 को माइनस करोगे तो 0 आने वाला है। 35 में से 25 को माइनस करोगे 10, 45 में से माइनस करोगे 20, ये -10 और ये -20 हो जाएगा। ये यहाँ तक की जो चर्चा थी वो हमने पिछली वाली क्लास में की थी, जो एल्जेब्रिक मेथड हमने पढ़ी थी उसमें इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे नया क्या होने वाला है, तो नया होने वाला है u। जो नया होने वाला है वो u नया होने वाला है। u नया होगा तो आपके फॉर्मूले में साफ-साफ पता चल रहा है कि u का मल्टीप्लाई होगा f से। तो पहले u फाइंड करोगे। u के लिए मैंने आपको बताया फॉर्मूला d/h। d का मतलब डिवीजन जो अपने पास में एल्जेब्रिक मीन से आ चुका है। h का मतलब होगी विड्थ और क्लास इंटरवल यानी कि जो क्लास इंटरवल की चौड़ाई है और वो चौड़ाई आपको पता चल रही है कि कितनी आ रही है, 10 आ रही है। तो यहाँ पे जो h की वैल्यू होने वाली है वो 10 होने वाली है। तो h की वैल्यू जो 10 होगी तो आपको इसको डिवाइड करना है 10 से। तो जब आप 20 को 10 से डिवाइड करोगे तो -2 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 1, ये 0, 1 और ये हो जाएगा आपके पास में 2। ये आपके पास में जो प्राप्त हुआ है वो आपके पास में u हुआ है। इसको हम जो निकालने का फॉर्मूला है वो है d/h। d का मतलब डिवीजन जो हमने एल्जेब्रिक से ज्ञात किया है और h का मतलब आपके पास में विड्थ थी। अगर हम फॉर्मूले के नेक्स्ट कॉलम की बात करें तो नेक्स्ट कॉलम जो आपके पास बनने वाला है वो बनने वाला है
मल्टीप्लाई आपको करना होगा u से। फ्रीक्वेंसी 7 को मल्टीप्लाई करोगे -2 से तो ये हो जाएगा -14। 10 को मल्टीप्लाई करोगे -10 हो गया। 15 को मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा। 8 को मल्टीप्लाई करोगे 8 होगा। 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20। यानी कि आपके पास में FU का जो कॉलम होगा उसमें फर्स्ट नंबर है -14 -0 8 और 20। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये होने वाला है 20 और इन दोनों को मैं ऐड करने वाला हूं तो ये होने वाला है -24। 28 में से 24 को माइनस करोगे तो यहाँ की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। कहने का मतलब आपके पास जो सिग्मा FU है वो सिग्मा FU की जो वैल्यू है वो कितनी है 4 है आपके पास 4 आ गई। अगर सिग्मा F को मैं देखूं यहाँ पे तो सिग्मा F जो आपके पास में आने वाला है वो आपके पास में लगभग 50 आने वाला है। एक बार हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करोगे तो ये आपके पास में 0 2 3 और 5 यानी कि 50 यानी कि जो सिग्मा F है जो टोटल फ्रीक्वेंसी उसका मान आपके पास 50 हो गया है। अब अपन चलते हैं फार्मूले की तरफ। फार्मूला है x बार तो x बार a की वैल्यू अपने पास में 25 प्लस सिग्मा fi ui की जो वैल्यू है वो है 4। सिग्मा fi की जो वैल्यू है वो आपके पास में है 50 और मल्टीप्लाई 10 जो h है वो आपके पास 10 है। 0 से 0 यहाँ पे कट होगा तो ये x बार होगा 25 प्लस 4 डिवाइडेड 5। 4 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो सीधी सी बात है 25 प्लस 0.8 तो जो x बार आपके पास निकल करके आने वाला है 25.8 निकल करके आने वाला है। तो जो स्टेप डिवीजन मेथड है स्टेप डिवीजन मेथड से आपके पास में जो माध्य आया है जो x की वैल्यू आई है वो आई है आपके पास में 25.8 25.8। तो ये हमने आज की क्लास में स्टेप डिवीजन मेथड के ऊपर डिस्कस किया है। इस विधि के अंदर हमारे को जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास u निकालने के लिए d होना चाहिए, d निकालने के लिए x होना चाहिए और x जब हमने स्टार्टिंग के अंदर डायरेक्ट मेथड पढ़ी थी तो उस डायरेक्ट मेथड में हमने x को निकाला था। x के माध्यम से जब हमने एज्यूमिंग मेथड के ऊपर डिस्कस किया था तो एज्यूमिंग मेथड में हमने d निकाला था। आज स्टेप डिवीजन मेथड की हम बात कर रहे हैं तो स्टेप डिवीजन मेथड में d की सहायता से हमने u ज्ञात किया है। और जैसा कि फार्मूले में आप देख पा रहे हो कि u का जो मल्टीप्लाई होगा वो f से होगा। जो सेकंड विधि थी एज्यूमिंग मेथड उसके अंदर d का जो मल्टीप्लाई था वो f से था और जो डायरेक्टली मेथड थी उसमें x का मल्टीप्लाई था वो f से था। तो ये माध्य निकालने की तीनों विधियों के बारे में हमने आज डिस्कस किया है। माध्य निकालने की तीनों विधियां हमारी यहीं पे समाप्त होती है और कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 17 से संबंधित जो पांचों मेथड है पहली मेथड बहुलक की है वो हमने फर्स्ट क्लास में लिखी, फिर माध्य का और ये माध्य निकालने की तीनों विधियों के बारे में हमने डिस्कस किया है। ये पांचों टॉपिक आपके कंप्लीट होते हैं और कल की क्लास में हम इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको जो स्टेप डिवीजन मेथड है अगर वो समझ में आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।